हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रवीण लीगल बैकरोलियस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल पे लॉ के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या लेकर आएंगे। ऐसे शब्द आम जनमानस के पास तो पहुंचता है, लेकिन इसके अर्थ नहीं पता होता है। और हमारा इस ऐसे शब्दों को लाने का मेन उद्देश्य यही है कि हम आम लोगों के तक लॉ की कुछ ऐसे शब्दों की परिभाषा पहुंचा सके। आज हमने जो शब्द को चुना है वो है हमारा शब्द संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके लिए हमारे पास जो किताब है वो है CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसको हम दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से भी जानते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता टोटल 37 अध्याय और 484 धाराओं में बटी हुई है। उन्हीं में इन दोनों शब्दों की परिभाषा हमें प्राप्त होती है। आपको बताते चलें कि जो दंड प्रक्रिया संहिता होती है यह अपराधों की एक संहिता है। कोई भी अपराध घटित होने के बाद उसकी पनिशमेंट और उसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या होती है, इसकी सारी जानकारी हमें CRPC में प्राप्त होती है। उसी CRPC में हम सेक्शन 2C और 2L दोनों सेक्शंस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशंस देती हैं। तो हम इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं। सेक्शन 2C में हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस का डेफिनेशन प्राप्त होता है, वहीं सेक्शन 2L में हमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस प्राप्त होता है। अकॉर्डिंग टू 2C अंडर कोड CRPC 1973 ये कहता है कि ऐसे अपराध जो पुलिस बिना वारंट के किसी भी अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है उसे हम संज्ञेय अपराध कहते हैं। वहीं 2L कहता है ऐसे अपराध जो पुलिस बिना वारंट के किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकती, वैसे अपराध को हम असंज्ञेय अपराध कहते हैं। हम इसको आसान भाषा में यूँ कह सकते हैं कि जैसे ही कोई अपराध होता है जो संगीन किस्म के होती हैं, जो संगीन प्रकृति का होता है, वैसे अपराधों में पुलिस बिना किसी सोच के, बिना किसी रुके, बिना किसी बात के उस अभियुक्त को तुरंत अरेस्ट करती है। हम अरेस्ट पे एक वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल आज हम केवल कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में डिस्कस कर रहे हैं। तो पुलिस इसमें बिना किसी वारंट के अरेस्ट करेगी और आगे की प्रोसीडिंग करके उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। वहीं अगर कोई असंज्ञेय अपराध होता है तो इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार करने का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि ऐसे अपराध चूंकि संगीन प्रकृति के होते हैं और अभियुक्त द्वारा साक्ष्य को मिटाने का डर होता है, तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य को इकट्ठा करने के मद्देनजर अभियुक्त की तुरंत गिरफ्तारी करती है। वही असंज्ञेय अपराध में ऐसे अपराध नहीं घटित होते हैं जिसमें पुलिस को तुरंत साक्ष्य जुटाने की आवश्यकता हो, इसलिए पुलिस इसमें रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोर्ट की कार्रवाई करती है और कोर्ट कार्रवाई करने के तत्पश्चात वारंट इशू करने के बाद उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने की नोटिस देती है। तो हम इसको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में समझ सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो इसको सेक्शन 154 अंडर कोड CRPC 1973 में FIR दर्ज की जाती है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के दौरान दर्ज करवाते हैं। वही सेक्शन 155 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इसको हम NCR बोलते हैं। NCR दैट मीन्स नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इन दोनों में फ़र्क यही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में सेक्शन 154 में रिपोर्ट दर्ज होती है और वही नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में सेक्शन 155 में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। आशा करते हैं कि हम आपको इस दोनों शब्दों की परिभाषा को समझा सके हैं। ऐसे ही हम डेली एक नए लॉ के वर्ड के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।